बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को तहस नहस किया गया और अब हिंदुओं को टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है। हिंदुओं को सरकारी पदों से जबरन हटाया जा रहा है, उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और उनके साथ वहां पर बदसलूकी की जा रही है, बर्बरता की जा रही है। और इतना ही नहीं, जो भी हिंदुओं का साथ दे रहा है, कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसे तालिबानी सजा दी जा रही है। हसीना सरकार में 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों को सजा दिलाने वाली वरिष्ठ वकील बैरिस्टर तुरीन अफरोज से दरिंदगी की गई। उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी गई। कहा गया कि बांग्लादेश छोड़कर यहां से चली जाओ। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यूनुस सरकार आंखें मूंदे हुए है। सवाल है कि कट्टरपंथियों की भीड़ तंत्र से, उनकी जमात से आखिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें आना अभी तक बंद नहीं हुई है, जबकि अंतरिम सरकार का वहां पर गठन हो चुका है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने लोगों को आश्वस्त किया था, हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा कैसे ठाकुर गांव में 15 हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हमने देखा कैसे कुश्तिया में एक काली माता मंदिर में घुस करके वहां पर कट्टरपंथियों की जमात ने वहां पर तोड़फोड़ की। इससे पहले हमने ये भी देखा कि कैसे बांग्लादेश में वहां पर इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया, कई सारे मंदिरों को तहस नहस किया गया। जितने हिंदुओं के मकान थे, उनकी दुकान थी, सबको तोड़ा गया। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर हिंदू टीचरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। ये अब आलम है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा। पहले घर फूके, मंदिर तोड़े, दुकानें लूटी और अब टारगेट का टॉर्चर, जान से मारने की धमकियां और हिंदुओं के जबरन इस्तीफे। कट्टरपंथियों की कोशिश है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाए जिसके बाद हिंदुओं के पास देश छोड़ने या फिर अपना धर्म छोड़ने के अलावा कोई चारा ना बचे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि वहां हिंदुओं के साथ कैसा सलूक हो रहा है। लेकिन ना तो ये वहां की हुकूमत को दिख रहा है और ना ही मानव अधिकारों की बात करने वाले संगठनों को। कट्टरपंथियों के टॉर्चर की गवाही देती ये तस्वीरें देखिए, जहां एक हिंदू टीचर को न सिर्फ जबरन रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया, साथ ही उनके साथ बदसलूकी भी की गई। कट्टरपंथियों के समर्थन वाली भीड़ ने घेर कर उन्हें डराया, धमकाया, उनको बेइज्जत किया, सिर पर पानी डाला गया। कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी पद पर नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि हिंदुओं को बेइज्जत कर उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी डरा धमकाकर, झूठे आरोप लगाकर कई हिंदुओं को सरकारी नौकरी से रिजाइन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जबरदस्ती दबाव डालकर कैमरे के सामने उनका इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के डीन को भीड़ ने घेर कर जबरन इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। कट्टरपंथी न सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर हर वो शख्स है जो हसीना सरकार में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठा रहा था।
तख्ता पलट के बाद अब कट्टरपंथी ऐसे लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तालिबानी सजा दे रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की वरिष्ठ वकील तुरीन अफरोज की है, जिनके साथ कट्टरपंथियों ने बर्बरता की। कट्टरपंथियों ने उनके बाल काट दिए, पेंसिल चुभाई गई, उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी गई। तुरीन अफरोज को टॉर्चर करने की वजह उनका जमाते इस्लाम और हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन के अपराधियों को सजा दिलाना था। साथ ही तुरीन अफरोज कई बार भारत भी आ चुकी हैं और हिंदू त्योहारों को मनाती हैं। बांग्लादेश में कट्टर मौलाना मुंह से जहर उगल रहे हैं और वहां पर मौजूद हिंदुओं के खिलाफ हमले तेज हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका नतीजा है कि अब बांग्लादेश में ना तो हिंदुओं का रोजगार सुरक्षित है और ना ही उनके मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।